Good morning, students. This is chapter 15, Science of class 10th, Our Environment. What is environment? It includes everything around organism that is both biotic means living and abiotic component that is non-living. इसका मीनिंग क्या है अगर हम अपने आप से समझें, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, हमारे चारों तरफ रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स, टेम्परेचर, लाइट, किस तरह की विंड है, आपको पता होगा हर जगह का टेम्परेचर अलग अलग होता है, हर जगह पे विंड अलग स्पीड से जो है वो ब्लो करती है, सॉइल की क्वालिटी अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अराउंड जो कुछ भी है बायोटिक या एबायोटिक, हम उसी को एनवायरनमेंट कहते हैं. What are the abiotic components of environment? These are temperature, light, wind, soil, minerals, etc. What are the biotic components? Living. They are the plants and animals with which we interact, या the organism interact. Okay. Now in our environment, two kinds of substances are found. Biodegradable. These are those compounds which are decomposed in atmosphere. लाइक अब लेदर है, वूल है, एनिमल बोन्स है, एनिमल वेस्ट है, टी लीव्स हैं, प्लांट के प्रोडक्ट्स जितने भी हैं सब एनवायरनमेंट में डिग्रेड हो जाते हैं. उनको बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स को छोटे छोटे में कन्वर्ट कर देता है. नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो डिकम्पोज नहीं होते हैं एनवायरनमेंट में, कोई बैक्टीरिया इनको ब्रेकअप नहीं कर सकता, जैसे कि DDT, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स, मेटल्स एट्सेट्रा. डू वन थिंग, एक आप पेपर ले लो, वो प्लांट का प्रोडक्ट है, एक प्लास्टिक का पीस ले लो, दोनों को अर्थ डिग करो और उसके अंदर बरी कर दो. आप ना 1 मंथ के बाद दोनों को बाहर निकालना तो आप देखोगे प्लास्टिक तो बिल्कुल एज सच पड़ा हुआ है, पेपर थोड़ा सा ईटन अवे हो गया, कहीं कहीं से फट गया, खाया गया, यानी कि डिकम्पोज हो गया है. जो डिकम्पोज हो जाता है एटमॉस्फेयर में उसे हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जो डिकम्पोज नहीं होता उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं. व्हाट इज इकोसिस्टम? All the interacting organism in an area together with non-living components form an ecosystem. इसका भी वही मीनिंग है लगभग कि हमारे एक एरिया में जिसके साथ हम इंटरेक्शन करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग आपस में, उसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं. अभी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, आगे मूव करेंगे तो पता चलता जाएगा. मैन मेड इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, यानी कि जो नेचर ने नहीं बनाया हमने बनाया, वो कौन कौन से हैं? एक्वेरियम एक अपने आप में इकोसिस्टम है. अगर आपने कभी एक्वेरियम देखा हो तो आपने देखा होगा उसमें सब कुछ है, हम खाना भी डालते हैं, लाइट भी होती है, विंड भी ब्लो कर रही होती है, एंड और भी चीज़ें होती हैं आपकी, राइट. तो क्रॉपलैंड हो गया, क्रॉपलैंड भी आर्टिफिशियल है. गार्डन, ये भी एब्सोल्युटली आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं. नेचुरल इकोसिस्टम क्या है? जो गॉड ने पहले से बना के रखे हैं हमारी अर्थ पे. सी, ओशंस, इनको मरीन इकोसिस्टम कहते हैं. मरीन होता है खारा पानी. रिवर, लेक, पॉन्ड, ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है. फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है. टेरेस्ट्रियल का मतलब लैंड पे पाए जाने वाले इकोसिस्टम्स है. इन द इकोसिस्टम ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड एज. ओके, हमने ये तो पढ़ लिया कि इकोसिस्टम होता है. आखिर इकोसिस्टम किन से बनता है, कौन होते हैं? जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इकोसिस्टम के, उनको हमने क्लासीफाई किया है ऐसे. प्रोड्यूसर्स तो हमेशा प्लांट्स ही होते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो अपना खाना खुद बनाते हैं. विच कैन प्रोड्यूस फूड फ्रॉम ऑफकोर्स सनलाइट एंड मिनरल्स. एवरीबडी नोज कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. तो उसी से ये अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं. और कौन होता है इकोसिस्टम में? लेट अस सी. ये ब्लू ग्रीन एल्गी उसका एग्जाम्पल है प्रोड्यूसर्स का. उसके बाद होते हैं कंज्यूमर्स. कंज्यूमर कौन होते हैं? जो प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं, यानी कि प्लांट्स को. विच डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर फॉर देयर सस्टेनेंस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड. ये कौन कौन होते हैं कंज्यूमर? हार्बीवोर्स, जो प्लांट ईटर्स होते हैं, काओ, डियर, ग्रासहॉपर, दीज आर द हार्बीवोर्स. नेक्स्ट है कार्निवोर्स. कार्निवोर्स कौन होते हैं? जो फ्लैश ईटर्स होते हैं, मांस खाने वाले, लायन, टाइगर एट्सेट्रा. तीसरा है पैरासाइट.
पैरासाइट क्या करते हैं, लिव एंड फीड ऑन होस्ट बॉडी। जैसे जुएं होती हैं हमारे सिर में, लाइस, वो क्या करती हैं, हमारे सिर पर रहती हैं, रहती भी होस्ट की बॉडी में, हमारी बॉडी में एक पार्ट में रहती हैं और वहाँ से ब्लड सक करती हैं, उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं। टिक्स, ये एनिमल्स के बॉडी के ऊपर होता है। प्लाज्मोडियम, ये हमारे बॉडी के अंदर होता है, जब कोई डिसीज पर्सन होता है उसके अंदर होता है। ओमनीवोर्स कौन होते हैं, जो दोनों पे फीड करते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और साथ में फ्लैश भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, प्लांट के प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल क्रो, ह्यूमन इसी कैटेगरी में ही आता है। सारे नहीं, जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो ओमनीवोर्स ही कहलाए जाते हैं। उसके बाद है थर्ड पार्ट, डीकम्पोजर। हम क्या पढ़ रहे हैं कि इकोसिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा, प्रोड्यूसर, सबका खाना वही बनाते हैं। कंज्यूमर, देखो जो प्लांट खाते हैं खाली वो तो हार्बीवोर्स होते हैं। अब हमने यहाँ लिखा था ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कार्निवोर्स क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। अब ये मांस क्या खाता है, जिसको खाते हैं वो तो प्लांट को ही खाते हैं ना, इसीलिए। डीकम्पोजर्स, तीसरे हैं डीकम्पोजर्स। इसके बिना तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि इकोसिस्टम चलेगा। क्यों, ये आते हैं फंजाई एंड बैक्टीरिया विच ब्रेक डाउन और डीकम्पोज द डेड प्लांट्स, एनिमल्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को सिंपल वन में ब्रेक कर देते हैं। दे हेल्प इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दे आर ऑल्सो नोन एज सेप्रोट्रॉफ्स। ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, कुल मिला के ये उनकी सफाई भी करते हैं। ठीक है, ये छोटे, मतलब ये इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये छोटे लेवल पे काम करते हैं। मींस जो अंदर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है उसको सिंपल में ब्रेकअप कर देते हैं और वो वापस, यानी कि वापस सॉइल में चला जाता है सब कुछ, और वापस फिर दोबारा प्रोड्यूसर उनको इस्तेमाल करके फिर दोबारा से खाना बनाते हैं। ओके, डेट्रीवोर्स कौन होते हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच फीड अपॉन डेट्रीटस। डेट्रीटस क्या होता है, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ब्रेक डाउन इट इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म, टर्माइट्स, वल्चर, ऑल्सो नोन एज स्कैवेंजर। अब आप कहोगे इन दोनों में क्या फ़र्क है, डीकम्पोजर और डेट्रीवोर्स, इनका काम तो एक ही है। हाँ, सोच के देखो कि जो ईगल होती है या वल्चर होती है वो क्या करती है, जब कोई एनिमल या जो कोई भी एनिमल डाई हो जाता है तो वो किसी ऐसे एरिया पे बचा रह जाता है तो उनको खा जाता है। ये तो डेट्रीवोर्स थोड़े हाई लेवल पे आ गए, बिग लेवल पे आ गए, ये स्मॉल लेवल पे हैं। मीन्स छोटे छोटे बैक्टीरिया जिनको आप देख नहीं सकते, ये वापस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल में कन्वर्ट करके, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करके सॉइल में वापस डाल देते हैं। अब उसी सॉइल से प्लांट लेता है और वापस खाना बनाता है। इनको हम कहते हैं स्कैवेंजर्स, यानी कि सफाई करने वाले। ओके, नेक्स्ट है फूड चेन। फूड चेन क्या होती है, इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट बायोटिक ग्रुप्स इन सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इस लाइन का मतलब क्या है, मीन्स सबसे पहले सन की एनर्जी किसने खाई, प्रोड्यूसर ने, यानी कि प्लांट्स ने खाई, अपना खाना बनाया। उनके खाने को किसने खाया, हार्बीवोर्स ने, राइट। हार्बीवोर्स के बाद खाना किसने खाया, आपके प्राइमरी कार्निवोर्स ने। अब कार्निवोर्स तो कई तरह के होते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो प्राइमरी कार्निवोर्स ने खाया, प्राइमरी कार्निवोर्स से खाना खाया सेकेंडरी कार्निवोर ने, उससे खाया टर्शरी कार्निवोर ने, और उसके बाद जो टर्शरी कार्निवोर है मर गए। इनमें से कोई भी डाई हो जाता है तो जो डीके प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि डीकम्पोजर्स, उनको डीकम्पोज कर देते हैं। तो देखो ये एनर्जी ट्रांसफ़र का सीक्वेंस है ना, एनर्जी कहाँ से ट्रांसफ़र हुई, सन से लेके प्रोड्यूसर में, से हार्बीवोर में, प्राइमरी कार्निवोर में, सेकेंडरी कार्निवोर में, टर्शरी कार्निवोर में, फिर दोबारा डिके प्रोडक्ट्स हुए, वापस प्लांट्स उनको ले लेते हैं। ये साइकिल हमारा पूरा हो जाता है। ओके, तो फूड चेन क्या हुई, इसको फूड चेन कहते हैं, यानी कि बायोटिक ग्रुप्स इन सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, जिससे जहाँ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उस पूरे को हम लोग फूड चेन कहते हैं। अच्छा, प्राइमरी जो कार्निवोर्स होते हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेट अस सी ट्रॉफिक लेवल्स। द डिस्टिंक्ट सीक्वेंशियल स्टेप्स इन फूड चेन आर नोन एज ट्रॉफिक लेवल। देखो, प्रोड्यूसर से खाना खाया प्राइमरी कंज्यूमर ने, जो कि हार्बीवोर होता है। सेकेंडरी कंज्यूमर हमेशा जो होगा वो कार्निवोर होगा, और जो टर्शरी कंज्यूमर होगा वो अगले स्टेप का कार्निवोर होगा। ये प्राइमरी कार्निवोर है, ये सेकेंडरी कार्निवोर है। ओके, सो ये हमने, इसको हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल।
जो स्टेप्स होते हैं ना फूड चेन में, उसको हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। आपने देखा होगा मैंने पिरामिड की फॉर्म में क्यों दिखाया हुआ है, नीचे इतना बिग फिर हमने स्मॉल क्यों किया। आपको पता है जो प्रोड्यूसर होते हैं, मान लो उसके अंदर 1000 किलो जूल एनर्जी है, जब उसको हार्बीवोर खाता है ना तो उसके अंदर 100 किलो जूल जाती है, यानी कि इसका 10% ये प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हार्बीवोर खाएगा। फिर इसका 10% आगे वाले को मिलता है, उसका 10% टर्शरी कंज्यूमर को मिलता है। मींस इसे हम 10% लॉ भी कह सकते हैं। 10% लॉ कैसे? इन अ फूड चेन फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। हमेशा एनर्जी यहाँ से यहाँ जाएगी, ऊपर से नीचे एनर्जी कभी नहीं आएगी, तभी हमने कहा एक ही डायरेक्शन में होती है। दिस इज 10% लॉ। इट वॉज गिवन बाय लिंडमैन इन 1942। 10% of energy is transferred to the next trophic level while 90% of energy is used by the present trophic level in its life processes। प्रोड्यूसर्स के पास 1000 किलो जूल एनर्जी है, उनमें से 90% तो ये अपने लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इनको भी तो बहुत सारे काम करने हैं, खाना बनाना है, मेटाबॉलिज्म करना है, नई जो लीव्स होती हैं उनको ग्रो कराना है, फ्रूट बनाना है, सीड्स बनाने हैं, तो ये अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसी हार्बीवोर, अब वो अपने लिए 90% यूज़ करेगा, 10% आगे जाएगी, इसे कहते हैं 10% लॉ। इट वॉज गिवन बाय लिंडमैन इन 1942। Next, the producers are always green plants. Yes, we know, which use only 1% of sunlight falls on their leaves. Very surprisingly, sun जितनी एनर्जी हमें देता है अर्थ पर, जो प्रोड्यूसर होते हैं उसका केवल 1% ही यूज़ करते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है कि 1% और बाकी इतनी सारी एनर्जी हमें सन देता है, मीन्स हम सारे सर्वाइव करते हैं केवल 1% सनलाइट से। ओके, नेक्स्ट है यूजली 3 और 4 ट्रॉफिक लेवल्स आर देयर इन अ फूड चेन। फूड चेन में या तो 3 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं या 4 होते हैं, मैक्सिमम 5 तक होते हैं। ओके, हर्बीवोर्स आर ऑलवेज एट द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। ऑफकोर्स जो प्रोड्यूसर होते हैं वो हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा, और हर्बीवोर जो होंगे हमेशा सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे होंगे। प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सम ऑफ द फूड चेन्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ये आपको कैसे क्वेश्चन आंसर आएगा मैं बता देती हूँ। पहले हम पढ़ लेते हैं। ग्रास वॉज ईटन बाय ग्रास हॉपर, इट वॉज ईटन बाय फ्रॉग, फ्रॉग वॉज ईटन बाय स्नेक, स्नेक वॉज ईटन बाय ईगल। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। मैंने 5 ट्रॉफिक लेवल वाली आपकी फूड चेन बना दी। ग्रास विल बी ईटन बाय डियर, इट विल बी ईटन बाय लॉयन। Plants will be eaten by rabbit, then fox, then tiger. 4 trophic levels are there. Plants will be eaten by goat, then tiger. नेक्स्ट है फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं उनको कहते हैं, सॉरी ऑर्गेनिज्म होते हैं माइक्रोस्कोपिक। फिर उसको जू प्लैंक्टन्स खाते हैं, उनको स्मॉल फिशेस खाती हैं, फिर लार्ज फिशेस खाती हैं। ये मैंने क्या बनाया? मैंने पॉन्ड का इकोसिस्टम बनाया। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, एक ऐसी फूड चेन बताओ जो पॉन्ड में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है ओक ट्री। उसके ऊपर बर्ड्स रहते हैं, बर्ड्स के बॉडी पे लाइस या बग्स होती हैं, उन बग्स को बैक्टीरिया खाता है। ये पैरासिटिक फूड चेन है। ओके, ये ग्रासलैंड की फूड चेन थी। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि ग्रासलैंड की फूड चेन बता दो, पॉन्ड इकोसिस्टम की फूड चेन बता दो, या पैरासिटिक फूड चेन बता दो, तो आप ऐसे बता सकते हैं। वंस आई हैव सीन द क्वेश्चन कि कोई ऐसी फूड चेन बताओ जिसमें मैन जो होता है ना वो टॉप पे होता है, तो प्लांट्स, गोट, मैन। फिर अगला है क्वेश्चन कि कोई शॉर्टेस्ट फूड चेन बताओ, प्लांट्स उससे मैन, दिस इज द शॉर्टेस्ट फूड चेन। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अभी क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। उसके बाद है बायोमैग्निफिकेशन। व्हाट इज दिस बायोमैग्निफिकेशन? इससे पहले मैं आपको इसके क्वेश्चंस पे ले चलती हूँ। सपोज अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देती हूँ कि ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल, इस फूड चेन में आप मुझे ये बता दो कि सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है? सेकेंडरी कंज्यूमर ये तो प्रोड्यूसर होगा हमेशा, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। और अगर मैं आपको बताऊं प्राइमरी कार्निवोर कौन है, तो ये प्राइमरी कार्निवोर है। हाउ? बिकॉज दिस इज प्रोड्यूसर एंड दीज आर द herbivores and these are the carnivore। ये primary carnivore है, secondary carnivore है, ये tertiary carnivore है। So any kind of question can be there। इसके ऊपर I have seen so many questions कि food chain की types पूछी होती हैं and all that।
ओके, व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन? बायो का मतलब बायोलॉजिकल, लिविंग। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बड़ा हो जाना, यानी कि बढ़ जाना। क्या बढ़ जाना? लेट अस सी। The concentration of harmful chemicals increases with every next trophic level in a food chain. इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है, मान लो DDT स्प्रे करी हमने, अब तो बैन है डेवलप्ड कंट्रीज में, लेकिन हमारे जैसी पुअर कंट्रीज में अभी भी हम इस्तेमाल करते हैं DDT. इट्स वेरी डेंजरस. वेल, DDT हमने ग्रास में डाला, दैट वाज 10 ppm. ppm स्टैंड्स फॉर पार्ट्स पर मिलियन. 1 मिलियन में 10 पार्ट्स, ये मतलब है. उसको ग्रास को डियर ने खाया, अब ग्रास तो बड़ी सारी खाएगा, ग्रास में 10 ppm था, डियर ने खाया, उसके अंदर 200 ppm हो गया, क्योंकि रोज खा रहा है वो ग्रास, राइट? तो DDT की कंसंट्रेशन देखो डियर में बढ़ गई. डियर को लॉयन ने खा लिया, अब लॉयन के अंदर जो DDT है वो 5000 ppm हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होती है. एक बार डियर के बॉडी में चली गई तो वहाँ जमा होती जाएगी, जमा होती जाएगी. उसी को बोलते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है जब हार्मफुल केमिकल्स की. इसे हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन. तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऐसे केमिकल्स की नॉर्मली ह्यूमन बींग्स में होती है, क्योंकि नॉर्मली ह्यूमन बींग काफ़ी सारी जो है, जो खास तौर से फ्लैश ईटर्स होते हैं, वो हमेशा टॉप ऑफ द फूड चेन पे आते हैं. नेक्स्ट इज द फूड वेब. वेब होता है जाल. Naturally, the food chains are interconnected with each other, forming a web. It is known as a food web. कितनी आसान डेफिनेशन है कि फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ. बस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो, आपका फूड वेब हो गया. फूड वेब्स आर नेवर स्ट्रेट. ऑफकोर्स जाल है, वो सीधा कैसे हो सकता है? फूड वेब प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिव पाथवेज ऑफ फूड अवेलेबिलिटी. ये इसकी खासियत है. इस फूड वेब की वजह से एक एनिमल को एक ऑल्टरनेट पाथ मिल जाता है. कैसे? अभी मैं आपको समझाती हूँ. ये मैंने फूड वेब एक बनाया हुआ है, ये देखो. ग्रास वॉज ईटन बाय ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया. फ्रॉग को बर्ड भी खा लेता है, फ्रॉग को स्नेक भी खा लेता है, राइट? तो ये देखो ऑल्टरनेट पाथवे हुआ ना इसका. अब कैटरपिलर, ग्रास को कैटरपिलर ने खाया, कैटरपिलर को बर्ड ने खाया, बर्ड को स्नेक ने खाया. अब जिस जगह पर फ्रॉग नहीं अवेलेबल होगा तो वो बर्ड खा लेगा, स्नेक भूखा तो नहीं रहेगा ना. अच्छा, बर्ड और फ्रॉग दोनों नहीं होंगे तो वो रैट को खा लेगा. तो स्नेक के लिए ऑल्टरनेट पाथवेज दिए हुए हैं. फूड वेब का ये बेनिफिट होता है. ग्रास वॉज ईटन बाय रैट, रैट वॉज ईटन बाय कैट, कैट वॉज ईटन बाय टाइगर. तो ये इसे हम फूड वेब कहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं. ओके, नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ नंबर्स. इसका क्या मतलब है? आप खुद ही सोच के देखो कि ग्रास की संख्या हमेशा ज़्यादा होती है, ग्रास बहुत सारी है. अगले ट्रॉफिक लेवल पे डियर का नंबर उतना तो नहीं है ना जितना कि ग्रास का होता है, तो डियर का नंबर कम हो गया. अच्छा, डियर को कौन खाता है? लॉयन. लॉयन की संख्या डियर से और कम होएगी. हमने डियर प्यारा वाला लिख दिया, दिस इज डियर, तो डियर की नंबर जो होता है इससे कम होगा, इसका कम होगा. तो इसी को हम कहते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स. ये इन्वर्टेड है इस केस में. देयर आर जनरली अ बिग पॉपुलेशन एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल. लोअर ट्रॉफिक लेवल की बिग पॉपुलेशन होगी of an ecosystem. For example, the population of producer is higher than the herbivores, which is higher than even carnivores. I have told you by taking the example of this food chain. ओके, इस टॉपिक के बस 1-2 क्वेश्चंस रह गए हैं. हाउ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वुड अफेक्ट एनवायरनमेंट. हमने पीछे पढ़ा था कि बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं ना, वो डिकम्पोज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में. क्या इनका भी बैड इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट पे? हाँ, देखो, जब बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है डिकम्पोज हो रहा होता है, बैक्टीरिया खाते हैं उसको, तो बहुत फाउल स्मेल आती है, गंदी स्मेल, विच स्प्रेड्स इन एनवायरनमेंट एंड मेक्स लाइफ ऑफ पीपल माइजरेबल. मतलब वहाँ के लोग बड़ी मुश्किल से रह पाते हैं. जो फ्लाइज होती हैं, इन जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इसके ऊपर मक्खियाँ भिन भिन आती हैं. दे कैरी द जर्म्स एंड स्प्रेड डिसीजेज लाइक डायरिया, टाइफाइड, कॉलरा, TB एट्सेट्रा. तो ये भी हमारे लिए जो है हार्मफुल होता है. ओके, क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं? येस, ऑफ कोर्स. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं पेस्टिसाइड. पेस्टिसाइड और हैवी मेटल है, ये डिकम्पोज तो होते नहीं, ये फूड चेन में एंटर कर जाते हैं. कैसे? जैसे कि वो ग्रास के ऊपर हमने पेस्टिसाइड डाला तो डियर ने खा लिया, डियर के बॉडी में चला गया, तो फूड चेन में आ गया ना. तो बायोमैग्नीफाई कर लेते हैं अपने आप को, कंसंट्रेशन बढ़ा लेते हैं हर लेवल पे, और फाइनली ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करते हैं.
और जो एक्सेसिव यूज होता है पेस्टिसाइड्स का, दैट अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ऑल्सो एंड रिड्यूस द क्रॉप ईल्ड को कम कर देते हैं। फाइन, ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दोनों का मैंने हार्मफुल इफेक्ट बताया। नेक्स्ट है डीकम्पोजर्स का रोल क्या है इकोसिस्टम में, वो मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो डीकम्पोजर्स होते हैं डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को डीकम्पोज करते हैं, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक में बदल देते हैं, सॉइल में डाल देते हैं, उस सॉइल से फिर जो प्लांट्स होते हैं फिर उसको एब्जॉर्ब करके फिर खाना बनाते हैं, फिर वो सीन सारा चल पड़ता है। तो सो दे प्रोवाइड स्पेस, इससे नया स्पेस जनरेट होता है फॉर न्यू लाइफ टू सेटल इन बायोस्फीयर। सोचो कि अगर डीकम्पोजर्स नहीं होते तो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स तो वहीं पड़े रहते, वो खत्म नहीं होते तो जगह ही सारी भर जाती, तो न्यू स्पेस कहाँ से मिलता। ओके, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल। सोच के देखो, अगर हम सारे डियर को मार दें, डियर को कौन खाता है? लॉयंस को जो है अपना खाना नहीं मिलेगा, अगले लेवल को फूड नहीं मिलेगा। दूसरी बात, ग्रास इतनी बढ़ जाएगी कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इफ़ इट हैपन्स, यानी कि किसी एक ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर दिया जाए, देन ट्रांसफर ऑफ फूड टू नेक्स्ट लेवल स्टॉप हो जाएगा एंड ओवर पॉपुलेशन ऑफ द प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल, पीछे वाले ट्रॉफिक लेवल की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। विल हैपन, इट विल ब्रिंग इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम, इससे इकोसिस्टम में इम्बैलेंस आ जाएगा। ओके, फिर एक क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में कि क्या एक ट्रॉफिक लेवल को अगर हम ख़त्म कर दें तो दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर भी उसका असर पड़ेगा? ऑफ कोर्स पड़ेगा। अभी तो मैंने बोला कि ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो एक का अगर किसी एक फूड चेन का हम एक स्टेप ख़त्म कर देते हैं ट्रॉफिक लेवल, तो दूसरे फूड चेन्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज ये आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑल द वेस्ट जनरेटेड इन बायोडिग्रेडेबल देन इट विल नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। क्वेश्चन है कि सारा का सारा वेस्ट अगर बायोडिग्रेडेबल होता तो, अभी तो हम कह रहे हैं कि बायोडिग्रेडेबल अच्छा होता है, क्यों? बिकॉज वो डिकम्पोज होता है और उससे नया स्पेस भी आएगा और वो अच्छा भी है, ख़त्म हो गया। बट अगर सारा का सारा वेस्ट बायोडिग्रेडेबल होगा तो क्या होगा? सी, इट विल नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इन टाइम, ये टाइम पे नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया कहेंगे अरे यार कितना वेस्ट निकाल रहे हो तुम लोग, मैं क्या क्या करूं, तो वो उसको नहीं कर पाएगा डिग्रेड ना। तो इट विल नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट राइट टाइम, और उससे क्या होगा? इट विल बी एक्यूमुलेटेड एंड एक्ट एज पोल्यूटेंट, तो ये पोल्यूशन का काम करेगा, फाउल स्मेल जाएगी ही नहीं कभी, तो इसलिए हमारे लिए ये हार्मफुल होता है। बस इसका एक लास्ट पॉइंट रह गया है, हमारा ये वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा। प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? आर माइन्यूट ऑर्गेनिज्म फ्रीली फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ वाटर इन पॉन्ड, लेक, रिवर, उनको हम प्लैंक्टन्स कहते हैं। फूड वेब मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। सो ये आपका फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरी वीडियो में करेंगे सेकेंड टॉपिक जो ओजोन से रिलेटेड है। ओके, बाय बाय, सी यू। इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखो तो आपको ये लर्न हो जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। हैव अ गुड डे।